हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू नचिकेता उत्तम क्लासेस। आज मैं आपको आर के राजपूत चैप्टर 3 क्वेश्चन नंबर 105 से बताऊंगा। 104 तक पिछले वीडियो में बता दिया था। इफ़ द रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ माइका इज 5। 105 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रिलेटिव परमिटिविटी माइका का कितना दिया हुआ है, यानी एप्सिलॉन आर दिया हुआ है 5। ठीक, इट्स एब्सोल्यूट परमिटिविटी इज, इसका एब्सोल्यूट परमिटिविटी पूछ रहा है, तो एब्सोल्यूट परमिटिविटी एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। ठीक, ये कितना होता है 8.854 गुने 10 के पावर माइनस 12 और सालन आर 5 दिया हुआ, 5 गुना कर दीजिए तो एब्सोल्यूट परमिटिविटी निकल जाएगा। तो कीजिए, तो यह आ जाएगा, गुना कीजिएगा तो 44.27 गुने 10 के पावर माइनस 12। इसको इससे गुना कीजिएंगे तो इतना आएगा और ये इतना है ही। तो देखिए ऑप्शन में 44.27 गुने 10 के पावर माइनस 12 आएगा फराड पर मीटर में, ये ऑप्शन सही है। अब 106 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि द डायरेक्शन ऑफ द लाइन्स ऑफ फोर्स एट एनी पॉइंट। कह रहा है किसी भी पॉइंट पर डायरेक्शन जो होता है लाइन्स ऑफ फोर्स का इज द डायरेक्शन अलोंग विथ ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड एट ए दैट पॉइंट वुड मूव इफ फ्री टू डू सो। मतलब कह रहा है कि लाइन्स ऑफ फोर्स जो होता है किसी भी पॉइंट पर किसके डायरेक्शन के लॉन्ग होता है, तो पॉजिटिव चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन के लॉन्ग होता है। पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, इस तरह से पॉजिटिव चार्ज से निकलता है, तो इस तरह से लाइन्स ऑफ फोर्स का भी डायरेक्शन होता है। लाइन्स ऑफ फोर्स पॉजिटिव से निकलता है, नेगेटिव में जाता है। ठीक, तो यहाँ पर पॉजिटिव आंसर हो गया 106 का। अब 107 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है इट वाज सजेस्टेड बाय खालिस्तान दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड शुड बी imagined to be divided into tubes of force containing a fixed number of lines of force। तो देखिए ये कौन कहे थे, तो फैराडे कहे थे। इट वाज सजेस्टेड बाय फैराडे, फैराडे द्वारा सजेस्टेड है, सजेस्टेड था कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है होना चाहिए इमेजिन टू बी डिवाइडेड इंटू ट्यूब्स ऑफ फोर्स, फोर्स के ट्यूब के रूप में डिवाइड होना चाहिए क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। और रखता है क्या, तो एक फिक्स्ड नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ फोर्स रखता है। ठीक, तो ये कौन कहे थे, तो फैराडे बताए थे। ठीक, सी ऑप्शन सही है। देखिए 108 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि द फिनोमिना ऑफ एन अनचार्ज्ड बॉडी गेटिंग चार्ज नियरली बाय द नियरनेस ऑफ ए चार्ज्ड बॉडी इज नोन एज, तो क्या है, इंडक्शन। इंडक्शन क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है कि एक चार्ज बॉडी है, इस चार्ज बॉडी के नज़दीक में अनचार्ज बॉडी रखा गया है, तो यह लाइन्स ऑफ फोर्स उत्पन्न करेगा, तो इससे क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा। तो इस घटना को क्या कहा जाता है, इंडक्शन कहा जाता है। डी इज द राइट आंसर। ठीक, अब 109 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है ए यूनिट ट्यूब ऑफ फ्लक्स इज नोन एज खालिस्तान ट्यूब, तो फैराडे ट्यूब। जो भी पिछला क्वेश्चन में बताया कि एक यूनिट ट्यूब, फ्लक्स का एक यूनिट ट्यूब किसके नाम से जाना जाता है, तो फैराडे ट्यूब के नाम से जाना जाता है। ठीक, अब 110 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि द नंबर ऑफ फैराडे ट्यूब्स ऑफ फ्लक्स पासिंग थ्रू ए सरफेस इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, लाइन्स ऑफ फोर्स, नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ फोर्स को इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहा जाता है। तो वही कह रहा है कि फ्लक्स के फैराडे ट्यूब की संख्या जो एक सरफेस से पास करती है इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या कहलाती है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाती है। ठीक, ये ऑप्शन सही है। 111 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर कूलम। सी ऑप्शन सही है। एफ बराबर क्या, ई बराबर क्या जानते हैं, एफ बाई क्यू जानते हैं। ठीक, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ई है, ई बराबर एफ बाई क्यू होता है, फोर्स बाई चार्ज होता है। फोर्स का यूनिट एन यानी न्यूटन और चार्ज का यूनिट कूलम, तो न्यूटन पर कूलम इज द राइट आंसर। ठीक, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का यूनिट न्यूटन पर कूलम होता है। अब 112 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि 112 नंबर है क्वेश्चन कि द वैल्यू ऑफ ई विद इन द फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज कैन बी फाउंड विद द हेल्प ऑफ,
ठीक। तो किससे? कूलम्ब्स लॉ से, क्योंकि ई का वैल्यू को प्राप्त करना है तो हमको एफ निकालना पड़ेगा। ई बराबर बाई क्यू होता है, एफ निकालना पड़ेगा। तो एफ किससे निकलता है? तो कूलम्ब्स लॉ से निकलता है। इसलिए ई के वैल्यू को प्राप्त करने के लिए हमको क्या चाहिए? कूलम्ब्स लॉ चाहिए। ठीक। अब 113 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, खाली स्थान एट ए पॉइंट में बी डिफाइंड एज इक्वल टू द लाइन्स ऑफ फोर्स पासिंग नॉर्मली थ्रू ए यूनिट क्रॉस सेक्शनल एट दैट पॉइंट। देखिए, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का यह परिभाषा है। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट ए पॉइंट, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एक पॉइंट पर हो सकता है डिफाइंड किसके रूप में? तो इक्वल ऑफ लाइन्स ऑफ फोर्स, लाइन्स ऑफ फोर्स के इक्वल। ठीक। पासिंग नॉर्मली थ्रू ए यूनिट क्रॉस सेक्शनल, एक यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया से, एक पॉइंट पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया से लाइन्स ऑफ फोर्स कितने पास होते हैं, इसके बराबर होते हैं इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। ठीक। इसीलिए ये ऑप्शन सही है। एक किसी भी पॉइंट पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया में लाइन्स ऑफ फोर्स के बराबर होते हैं क्या? तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। ठीक। अब 114 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी किसी भी पॉइंट पर इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, एक इलेक्ट्रिक फील्ड में इज इक्वल टू द खाली स्थान एट दैट पॉइंट। तो यहाँ पोटेंशियल ग्रेडियंट होगा। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी किसी भी पॉइंट पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड में बराबर होते हैं किसके? तो पोटेंशियल ग्रेडियंट के बराबर होते हैं किसी भी पॉइंट पर, क्योंकि ई बराबर हम जानते हैं जी, क्योंकि क्या होता है? ई बराबर वी बाई डी होता है। तो जी बराबर माइनस ई होता है, जानते हैं। ई जी क्या है? पोटेंशियल ग्रेडियंट है। दोनों वी बाई डी होता है, लेकिन इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का माइनस में होता है, उसको पोटेंशियल ग्रेडियंट कहा जाता है। ठीक। दोनों होता है वी बाई डी, लेकिन इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को जब माइनस में कहेंगे तब पोटेंशियल ग्रेडियंट कहेंगे। तो वही कह रहा है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो होता है से किसी भी पॉइंट पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड में किसके बराबर होता है? तो पोटेंशियल ग्रेडियंट के बराबर होता है। ये बराबर जी होता है। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बराबर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बराबर पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक। अब 115 क्वेश्चन बोल रहा है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी डी इज रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई बाय द रिलेशन। तो ये रिलेशन आप जानते होंगे, डी बराबर एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ई। ठीक। इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी डी बराबर होता है एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इंटू ई, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक। तो ये आपको रिलेशन याद रखना है। अब 16 नंबर क्वेश्चन, यह 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट इज ए खाली स्थान क्वांटिटी। तो ये क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब डिस्प्लेसमेंट जानते होंगे कि वेक्टर क्वांटिटी है, तो इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी है। इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। यह 17 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि द सरफेस इंटीग्रल ऑफ नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ई ओवर ए क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू 1 बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द टोटल चार्ज इनसाइड इट। तो देखिए, पिछले क्वेश्चन में हम बताए हैं, पिछले वीडियो में, कि इंटीग्रल होता है इंटेंसिटी और स्मॉल एरिया के लिए किसके बराबर होता है? तो 1 बाई एप्सिलॉन नोट के बराबर होता है। लेकिन 1 बाई एप्सिलॉन नोट टाइम्स द टोटल चार्ज इनसाइड इट। टोटल चार्ज क्यू है, तो क्यू गुने 1 बाई एप्सिलॉन नोट के बराबर होता है। यानी किसी भी क्लोज सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी स्मॉल एरिया के लिए क्यू बाई एप्सिलॉन नोट के बराबर होता है। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 1 बटा एप्सिलॉन नोट टाइम्स द टोटल चार्ज। तो 1 बटा एप्सिलॉन नोट गुने टोटल चार्ज करेंगे तो क्यू बाई एप्सिलॉन नोट आएगा। तो यही होगा। तो ये आपको याद रखना है, ये गॉस नियम है। ठीक। गॉस थ्योरम। ठीक। ये ऑप्शन सही है। 118 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, ए पॉइंट चार्ज ऑफ 10 के पावर माइनस 9 कितना है? 10 के पावर माइनस 9 कूलम। एक पॉइंट चार्ज कितना है? 10 के पावर माइनस 9 कूलम है। यानी क्यू बराबर आ गया आपके पास 10 के पावर माइनस 9 कूलम। ठीक। एट ए पॉइंट ए, प्लेस्ड एट ए पॉइंट ए in a free space, the intensity of electrostatic field on the surface of a sphere of radius दिया हुआ है आपके पास 50 मिलीमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10 के पावर माइनस 3 से गुना कर देंगे।
तो मीटर में हो जाएगा, ठीक। एट 50 मिलीमीटर एंड सेंटर ए इज गिवन बाय, तो आपको निकालना है इस पर क्या, वोल्ट पर मीटर निकालना है। तो किस तरह से निकलेगा आपके पास, तो देखिए ए बराबर इंटेंसिटी निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है, ठीक। देखिए द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड ऑन द सरफेस, सरफेस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड का इंटेंसिटी निकालना है। तो ए बराबर हम क्या जानते हैं, ठीक। देखिए ए बराबर हम जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, क्यू बाई आर स्क्वायर जानते हैं, आर दिया हुआ है, क्यू दिया हुआ है, इस पर हल कर दीजिए। इतना का मान कितना होता है, 9 × 10 के पावर 9 और गुने क्यू कितना है 10 के पावर -9 है, ठीक, बटा आर स्क्वायर, तो आर कितना है 50 × 10 के पावर -3 है, ठीक। स्क्वायर करना है तो 2 बार इसको गुना कर दीजिए, 50 × 10 के पावर -3। इसको जब हल कीजिएगा आप तो आपको आएगा 3595 वोल्ट पर मीटर, ठीक। चलिए डी ऑप्शन सही है। अब 119 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि खाली स्थान एट ए पॉइंट इज इक्वल टू द नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट एट दैट पॉइंट। तो क्या होता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट बराबर -E होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का माइनस में जब करेंगे तो पोटेंशियल ग्रेडियंट के बराबर होता है। तो यही क्वेश्चन ही बोल रहा है। तो इसका क्या आंसर है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, ठीक। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट ए पॉइंट, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एक पॉइंट पर बराबर होता है निगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट एट दैट पॉइंट, ठीक। ये ऑप्शन सही है। अब 120 नंबर क्वेश्चन है द यूनिट ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इज गिवन बाय। तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का यूनिट वोल्ट पर मीटर होता है, लेकिन किलो वोल्ट पर mm भी रहेगा तो भी होता है, वह भी होता है, लेकिन ज़्यादा प्रचलित मात्रक वोल्ट पर मीटर होता है, ठीक। किलो वोल्ट पर mm रहेगा तो वोल्ट पर मीटर नहीं रहेगा, इसमें नहीं है किलो वोल्ट पर mm, तो वोल्ट पर मीटर इसका सही आंसर है। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का यूनिट वोल्ट पर मीटर होता है। 121 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ खाली स्थान विथ इंक्रीजिंग थिकनेस, थिकनेस जब बढ़ाएंगे तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होता है, तो घटता है। देखिए जब थिकनेस बढ़ेगा डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होगा, घटेगा, ठीक, तो डिक्रीजेज, ठीक। अब 122 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, देखिए v बराबर 80 के पावर 2/3, जहाँ भी देखिए इसको बॉर्स ला मारिए, ठीक, बॉर्स ला है, सी ऑप्शन सही है। अब 123 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है द प्रॉपर्टी ऑफ ए कैपेसिटर टू स्टोर इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड इट्स। एक कैपेसिटर का प्रॉपर्टी होता है कि इलेक्ट्रिसिटी को वह स्टोर करता है, यह कहलाता है इसका कैपेसिटेंस, ठीक। क्या कहलाता है, कैपेसिटेंस कहलाता है। ए ऑप्शन सही है 123 का। अब 124 खाली स्थान इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ ए कैपेसिटर व्हिच डिले एंड चेंज ऑफ वोल्टेज अक्रॉस इट। देखिए जहाँ भी चेंज ऑफ वोल्टेज के है उसको आप कैपेसिटेंस मारिए, लेकिन चेंज ऑफ करेंट कहेगा तो इंडक्टेंस, ठीक। तो कैपेसिटेंस इज द राइट आंसर, ठीक। देखिए Q समानुपाती होता है वोल्टेज के, तो यहीं से Q बराबर अपर समानुपाती के चिन्ह हटेगा तो C भी आ जाता है, तो C बराबर Q/V हो जाता है, ठीक। चेंज ऑफ वोल्टेज के बराबर होता है क्या, कैपेसिटेंस, बी द राइट आंसर। 125 नंबर क्वेश्चन कैपेसिटेंस ऑफ ए मल्टीप्लेट कैपेसिटर इज गिवन बाय। मल्टीप्लेट कैपेसिटर जिसमें बहुत सा प्लेट मिलकर जो कैपेसिटर बनाएगा उसको कहा जाता है मल्टीप्लेट कैपेसिटर, ठीक। तो यह किसके बराबर होता है, तो n-1 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r a/d, ठीक। देखिए इसमें अगर n प्लेट है तो इसका कैपेसिटेंस n-1 इंटू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r a/d होता है, ठीक। डी ऑप्शन राइट। अब 126 क्वेश्चन कर रहा है इन ए कंसेंट्रिक केबल कैपेसिटर द डायमीटर ऑफ द इनर एंड आउटर सिलेंडर्स आर 3 and 10 मिलीमीटर रेस्पेक्टिवली। तो इसमें देखिए छोटा d कितना दिया हुआ है, तो दिया हुआ है 3 मिलीमीटर और बड़ा d दिया हुआ है 10 मिलीमीटर, ठीक। इट एप्सिलॉन r फॉर इंसुलेशन इज
3। एप्सिलॉन आर कितना दिया हुआ है, तो 3। फाइंड इट्स कैपेसिटेंस पर मीटर। तो कैपेसिटेंस ज्ञात करना है, तो सी बराबर जानते हैं 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर लॉग ई डी बाई डी जानते हैं। ठीक, तो अब इसको मान बैठा दीजिए। तो देखिए सी बराबर क्या है 2 पाई का मान 3.14 गुने एप्सिलॉन नॉट का मान 8.854 गुने 10 के पावर -12। ठीक, और एप्सिलॉन आर आपको आप क्वेश्चन में एप्सिलॉन आर 3 दिया, लिख दिया। अब लॉग ए डी कितना है 10 बड़ा डी 10 छोटा डी 3। अब इसको आप हल कीजिएगा तो आपको आंसर आएगा 138.8। ये तो आपको कैलकुलेटर से निकालने पड़ेगा, ऐसा एग्जाम में पूछेगा नहीं, जिसमें कैलकुलेटर है लाभ उसमें पूछेगा। तो 138.8 इसको हल आया। ठीक, तो डी ऑप्शन सही है। अब चलते हैं आगे। 127 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि 2 कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस 4 माइक्रोफैराड एंड 2 माइक्रोफैराड रेस्पेक्टिवली आर ज्वाइंड इन सीरीज विथ ए बैटरी ऑफ ईएमएफ 100 वोल्ट। ठीक, तो देखिए आपको हम दिखाते हैं। देखिए 2 माइक्रोफैराड और 4 माइक्रोफैराड के 2 कैपेसिटर सीरीज में जुड़े हुए हैं 100 वोल्ट बैटरी के साथ। ठीक, द कनेक्शन आर ब्रोकन एट द लाइक टर्मिनल्स ऑफ द कैपेसिटर्स। ठीक, आर देन ज्वाइंड द फाइनल चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर विल बी। तो फाइनल चार्ज पूछ रहा है प्रत्येक कैपेसिटर के पास। तो क्या होगा, सबसे पहले हम सी इक्विवेलेंट निकालेंगे। तो इसका सी इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, तो सी इक्विवेलेंट आएगा 1.33 फैराड। सीरीज में है तो पैरेलल वाला कंडीशन लगाएंगे, 4 गुने 2/4 और 2 6 यानी 8/6 करेंगे तो 1.33 फैराड आएगा। अब प्रत्येक का कैपेसिटेंस निकालना है, क्यू निकालना है प्रत्येक का। तो क्यू बराबर हम क्या जानते हैं, क्यू बराबर सी भी जानते हैं। तो सी हमारे पास 1.33 आ गया। अब वोल्ट 100 हो गया। ठीक, रुकिए इसको 1 मिनट, देखिए एक्सरसाइज को अच्छा समझिए। पहले सीरीज में जुड़ा हुआ है 4 माइक्रोफैराड और 2 माइक्रोफैराड का 100 वोल्ट के साथ। ठीक, तो सीरीज में जब जुड़ा हुआ है तो हम इक्विवेलेंट निकाल लिए। 4 दूना 8 बटा 4 और 2 6 1.33 आया। तो सी इक्विवेलेंट आया 1.33। अब हम किस में क्या निकालेंगे, क्यू निकालेंगे। तो अब क्वेश्चन बोल रहा है फिर कि इसको अब डिस्कनेक्ट कर दिया जाता है, 100 वोल्ट को डिस्कनेक्ट कर दें और लाइक टर्मिनल को जोड़ देंगे। ठीक, लाइक टर्मिनल को जोड़ देंगे तो क्या निकल जाएगा, तो लाइक टर्मिनल को जोड़ेंगे तो हो जाएगा ये पैरेलल में। ठीक, पैरेलल में जब हो गया तो अब प्रत्येक के अक्रॉस हमको कैपेसिटेंस निकालना है, क्वेश्चन हम बोल रहा है। तो कूलम निकालना है, क्यू निकालना है। तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 माइक्रोफैराड के अक्रॉस निकालेंगे तो टोटल चार्ज कितने हैं, तो टोटल चार्ज हैं 1.33। तो टोटल चार्ज कितने हो जाएंगे 266। क्यू बराबर टोटल 266 हो जाएंगे। सी बराबर क्यू बाई भी जानते हैं ना, तो क्यू बराबर सी भी जानेंगे। तो क्यू बराबर सी कितना 1.33 और भी कितना 100। ठीक, तो क्यू कितना हो गया 133। वही 133 लिखे हैं, पॉइंट नहीं है, पॉइंट लिखा गया था 133 है। दोनों में चार्ज कितने हैं 133 है, क्योंकि सीरीज में चार्ज सेम होते हैं, पैरेलल में सेम नहीं होते हैं। तो दोनों में जब 133 है तो जोड़ेंगे दोनों में तो कितना हो जाएगा टोटल क्यू, तो 266 हो जाएगा। तो टोटल क्यू गुने जिसके अक्रॉस निकालना है उसको नहीं लिखते हैं, उसके अपोजिट वाला को लिखते हैं, दूसरे वाला को लिखते हैं। तो 4/6 तो 89 माइक्रो कूलम आया और 4 में निकालेंगे, इसमें निकालेंगे क्यू तो कितना आएगा 2 गुने 266/4 और 2 6 तो 178 माइक्रो कूलम। यानी पहले 4 वाला है, इसके बाद 2 वाला है, तो 178 और 89 ऑप्शन देखिए
बी ऑप्शन सही है। धन्यवाद।